भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल 3,43,091 केस हो गए हैं। इनमें से 1,80,013 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,53,178 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना की वजह से 9,900 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में 10,667 नए केस सामने आए, जबकि 380 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि देश में 1,53,178 एक्टिव केस हैं और दूसरी तरफ 1,80,013 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद भारत का रिकवरी रेट 52.5% हो गया है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों पर कोरोना का संक्रमण जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र पुलिस में 2 और पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 11 कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। अब कुल संख्या 3,626 हो गई है और कुल 42 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना महामारी के समय लोगों की परेशानी को बढ़ाने वाली इस वृद्धि को वापस लिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर तेजी से देखने को मिल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज सांस लेने में दिक्कत और तेज बुखार के चलते दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। हालांकि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया, लेकिन फिलहाल वो अस्पताल में है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है। वहीं पीएम मोदी 2 दिनों तक अलग अलग राज्यों से कोरोना संकट पर मंथन करेंगे। कोरोना संकट के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने भारतीय रेड क्रॉस के मुख्यालय में भारत को 100 वेंटिलेटर की पहली खेप सौंपी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से जंग में मदद के तौर पर भारत को वेंटिलेटर देने का वादा किया था। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संकट को देखते हुए कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने राज्य में कड़े नियम जारी किए हैं। सरकार के आदेश के अनुसार चेन्नई और दिल्ली से आने वाले लोगों को 3 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और 11 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। साथ ही बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि राज्य में अब लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ऐसे में वो पीएम मोदी से इस पर और ढील देने की मांग करेंगे। वहीं पाकिस्तान में कोरोना वायरस का संकट तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि यहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,48,921 हो गया। साथ ही देश में मरने वालों की संख्या 2,839 हो चुकी है। कोरोना वायरस के संकट से सबसे ज्यादा पीड़ित अमेरिका है। यहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा 21,14,026 पहुँच गया है और 1,16,127 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इसी बीच अमेरिका ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने कहा है कि इस दवा के इस्तेमाल से मरीजों के ऊपर घातक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। साथ ही दवा कोरोना वायरस के रोगियों पर कोई भी सकारात्मक असर नहीं कर रही है। चाइना में लगभग 2 महीने तक कोरोना वायरस के संक्रमण के कम मामले मिलने के बाद अब चीन में कोरोना वायरस के 40 नए मामले सामने आए हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ चाइना का कहना है कि 15 जून को चीन में 40 कोरोना के कंफर्म केस सामने आए। फिलहाल किसी की मौत नहीं हुई है और 7 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वहीं चीन की राजधानी बीजिंग में मंगलवार को पिछले 24 घंटे में स्थानीय रूप से प्रसारित कोविड-19 संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। पिछले 5 दिनों में इस तरह के मामलों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। WHO की चेतावनी की माने तो ये कोरोना वायरस की सेकेंड वेव के संकेत हो सकते हैं। बात करें कोरोना के वैश्विक संकट की तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोविड-19 के कुल मामले 80,51,732 हो चुके हैं। वहीं 4,37,265 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है, फिर ब्राजील, रशिया और चौथे नंबर पर भारत है। इसी तरह कोरोना वायरस का संकट पूरे विश्व के लिए खतरा बना हुआ है।